देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 पोर्ट चार्जर के बारे में। 6 पोर्ट चार्जर से आप जान सकते हैं क्या क्या फोन के अंदर प्रॉब्लम बनती है, किस पॉइंट से बनेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से 6 पोर्ट के बारे में हम आपको फुल जानकारी देंगे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं 12 सितंबर का जो बैच था हमारा फुल था, कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बैच 12 अक्टूबर का है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है 4-5 दिन के बाद में, 12 तारीख से। नवंबर दिसंबर की बुकिंग चल रही है। आधी से ज़्यादा सीटें बुक हो चुकी हैं। टोटल फीस हमारा 19,200 जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि रहना खाना नाश्ता टोल किट फ्री है। ऑनलाइन का 3,000 रुपये फीस है। जो नंबर देख रहे हैं इन दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है। 3,000 और 19,200 सिर्फ 2024 के जो है, ये 2024 तक रहेगा, दिसंबर तक। ठीक है। उसके बाद में फीस हमारी 35,000 रुपये हो जाएगी ऑफलाइन की। ऑनलाइन की हो जाएगी 6,000 रुपये। तो दोनों फीसें हमारी चेंज हो जाएंगी। दिसंबर से पहले आप लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब 12 अक्टूबर के बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं 3,000 रुपये में 1 महीने के लिए, 3,500 रुपये में 2 महीने के लिए। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि 6 पोर्ट चार्जर से हम किसी भी मोबाइल की फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर 6 पोर्ट है और इधर एक मोबाइल मैंने लिया है। मोबाइल कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रॉब्लम सेम सबके अंदर सेम बनती है। इससे आप कैसे पता करेंगे क्या प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, जो आप इस पार्ट में ये देख रहे हैं, इतना पार्ट, इस पर क्या लिखा है, वी का मतलब होता है वोल्टेज। ये क्या लिख रहा है, ए का मतलब होता है एम्पियर, यानी कि लोड, यानी कि कंजप्शन। ध्यान रखना, बी का मतलब वोल्टेज, कि इस एडेप्टर के अंदर 5 वोल्ट जो यहाँ पे मैनुअली सेट है, और एम्पियर जो फोन लोड लेगा, जो कंजप्शन करेगा, वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब जैसे कि आप इसमें किसी के अंदर भी, मान लो किसी पोर्ट के अंदर से आप यहाँ से मोबाइल को चार्जिंग पे इस तरीके से लगा देते हैं। ध्यान रखना, आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग पे लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट जो दिख रहे हैं, ये तो लेगा ही लेगा इतना। ठीक है। इसके बाद सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो एम्पियर वाला जो पॉइंट है, अब इसको आपको समझना है। जो एम्पियर का पॉइंट है आपने समझा, तो हो सकता है कि आज के बाद में 6 पोर्ट की आपको वीडियो देखने की या कोई प्रॉब्लम की जरूरत ना पड़े। जैसे आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद मोबाइल से जैसे ही कनेक्ट करते हैं, और इस पर जितनी भी लाइट दिख रही है, ठीक है, जो लाइट दिख रहा है इस पर वोल्टेज एम्पियर दिख रहा है, ये ब्लिंक करे या बंद हो जाए। ध्यान रखना, या ब्लिंक करे या बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि बी बस की लाइन कहीं भी शॉर्ट है, यानी कि 5 वोल्टेज की जो लाइन है वो कहीं भी शॉर्ट हो चुकी है। ओबीपी के इनपुट में भी हो सकती है, ओबीपी के आउटपुट में भी हो सकती है। दूसरी चीज, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपने चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर जीरो का जीरो ही, कोई भी हलचल नहीं है, तो इसका मतलब है या तो चार्जिंग जैक खराब हो चुका है। ध्यान रखना, या तो चार्जिंग जैक खराब है, या फिर चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी के बीच में जो सीरीज के कंपोनेंट है वो वहां पर निकले हुए हैं, या किसी ने तोड़ दिया है, या जंपर लगा हुआ है तो वो निकला हुआ है। चार्जिंग जैक, सीरीज के कंपोनेंट चेक करने हैं। यदि ओबीपी आईसी है तो वो भी आपको देखनी है। इन चीज़ों को खराब होने से यहाँ पर आपको 0 एम्पियर दिखाई देंगे, कोई कंजप्शन दिखाई नहीं देगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद में यहाँ पे 0.1 0.2 लेता है। तो 0.12 लेते हैं तो चार्जिंग आईसी नहीं लेती। जो चार्जिंग आईसी का जो लोड होता है वो सीपीयू के माध्यम से बताया जाता है कि सीपीयू काम कर रहा है। यदि यहाँ पर इतने एम्पियर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले बकबोल्ट चेक करने हैं। बकबोल्ट के बाद में आपको सीपीयू रोल करना है। कब? जब बकबोल्ट बन जाते हैं। जब यदि बकबोल्ट चेक करना नहीं आता है तो मेरा जो दूसरा चैनल है नया, जिसका नाम है आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम से, उस पर मैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जो है हर एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में जैसे आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने पर यहाँ पे 0.6 एम्पियर ले, 0.6 एम्पियर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग आईसी खराब है या क्या खराब है। 0.6 पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 0.6 लेने पर सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। 0.6 लेने पर बकबोल्ट की भी प्रॉब्लम होती है। 0.6 लेने पर एलडीओ की प्रॉब्लम होती है। 0.6 लेने पर ईएमएमसी की प्रॉब्लम होती है। 0.6 लेने पर सीपीयू की भी प्रॉब्लम होती है। 0.6 लेने पर बैटरी डिप में भी हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं अलग अलग। जैसे 0.6 ले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल की बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी चार्ज है या नहीं। चार्ज नहीं है तो आपको बूस्ट करना है। बैटरी बूस्ट कर दिए फिर भी वही प्रॉब्लम है, तो इसके बाद आप चेक करेंगे चार्जिंग आईसी आउटपुट में वोल्टेज निकाल रही है या नहीं निकाल रही। चार्जिंग आईसी आउटपुट में वोल्टेज निकाल रही है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी ओके है। चार्जिंग आईसी ओके, बैटरी के प्लस तक वोल्टेज आ रहा है। तो अब 0.6 है तो इसके अंदर हम कंप्यूटर से लगा के चेक करेंगे कोम बनाता है या नहीं, जिसे कहते हैं पोर्ट कोम। यदि पोर्ट कोम बना लेता है तो इसका मतलब है उसका सीपीयू पावर आईसी ओके है।
0.6 के लेने के बाद में कंप्यूटर से लगा के देखिएगा एक बार, तो वहाँ पर पोर्ट कोम बनता है, तो इसका मतलब है कि CPU पावर आईसी एकदम ओके है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर करना है, eMMC प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है, जो भी कंडीशन जैसी होगी। अब 0.6 पर कितनी प्रॉब्लम है बताइए मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बक बोल्ट भी होते हैं, LDO भी होते हैं। बक बोल्ट बन रहा है, LDO भी बन रहा है, तो आपको देखना है CPU तक, eMMC तक बक और LDO मिल रहा है या नहीं। यदि वहां तक ये पहुंच रहे होंगे तो आपका फोन ऑन होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई है कहीं से भी हो सकती है, आपको चेक करना आना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे लेता है इसके अंदर जैसे कि 1 एम्पियर 1.5 से 3 एम्पियर तक यहाँ पे कंजप्शन दिखाता है, इतनी कंजप्शन यहाँ पे दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फोन चालू है, मोबाइल ओके है। इसके अंदर आपको लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन देखना पड़ेगा। लाइट सेक्शन खराब हो सकता है, ग्राफिक सेक्शन खराब हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे आप यहाँ पे चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद क्या होता है, मान लो 1.5 एम्पियर लिया, यानी कि 1.5 एम्पियर लिया, तो धीमे धीमे एम्पियर जो है इसके इस तरीके से ये धीमे धीमे डाउन होते चले जाते हैं। 1.5 से 0 करके धीमे धीमे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एम्पियर। क्यों? बैटरी खराब हो सकती है, ध्यान रखना। बैटरी खराब होने की वजह से, चार्जिंग आईसी खराब होने की वजह से। क्यों हो रहे हैं कम? क्योंकि जिसको हम लोड दे रहे हैं, जो यहाँ पे कंजप्शन कर रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है अपने अंदर एम्पियर स्टोर करने की, तो बैटरी खराब हो सकती है। बैटरी कनेक्टर को रिसोल्ड करेंगे, चार्जिंग कनेक्टर को रिसोल्ड करेंगे, चार्जिंग आईसी को रोल करेंगे, ओबीपी आईसी को चेक करेंगे। तो इतनी चीजें हम यहाँ पे इनको जो है देखा जाता है। लेकिन चीज देखने के बाद आप आइडिया लगाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सर्किट की, स्कीमेटिक की, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ बताता हूँ। और अब जैसे कि हमने यहाँ पे चार्जर जैसे लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है 0.6 0.7 फोन तो चार्ज होगा, लेकिन स्लो चार्ज होगा, धीमे चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है, फोन के अंदर जो मॉसफेट होते हैं वो खराब होने की वजह से स्लो चार्जिंग हो जाती है। फोन के अंदर चार्जिंग जैक खराब होने से, ओबीपी आईसी खराब होने से, सीरीज के कंपोनेंट खराब होने से स्लो चार्जिंग हो जाती है। या बैटरी कनेक्टर पर कार्बन जमने की वजह से, बैटरी खराब होने की वजह से स्लो चार्जिंग। फोन चार्ज होगा जैसे होना चाहिए 2 घंटे में, तो होगा 5 घंटे में चार्जिंग होगी। चार्जिंग होने का मतलब है कि फोन तो चार्ज हो रहा है लेकिन धीमे धीमे हो रहा है, क्योंकि वहां पर वोल्टेज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन फुल एम्पियर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल की जो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, नए जो जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू मॉनिटरिंग कोर्स, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वहाँ पर हम जो वीडियो डाल रहे हैं पार्ट बाई पार्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिली। और जो हम वीडियो बनाते हैं उससे पहले नोटिफिकेशन अपने इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अच्छे मिलते रहेंगे। तो आरपीपी के नाम से आप हमारे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह फॉलो करके रखिएगा, जिससे कि हम जो भी सूचना आपको देंगे वो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।